नमस्कार। आज की वीडियो में हम रिवीजन एक्सरसाइजेस 2 करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर में आप देख सकते हैं लिसन एंड राइट। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको मीनिंग, आपको बुक के पीछे जो मीनिंग दिया है उसमें सारा मिल जाएगा। तो मैं इसको तो नहीं करने वाला, ये आपको खुद से करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं, आ जाते हैं वर्ड पावर में। सेकंड नंबर, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स। तो ये मैंने पहले से लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। चलिए मैं दिखा देता हूँ। गेरा, अब यहाँ पे देखिए, इन शब्दों को प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो जैसे यहाँ पे एरो दिया है तो हमें ऐसा वर्ड वाक्य बनाना है जिसमें एरो यूज हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ही पॉइंटेड हिज एरो टुवर्ड्स हिम। ठीक है, उसने एरो का पॉइंट अपनी ओर किया। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। फिर सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलता। ठीक है, तो सोहन इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सफलतापूर्वक सफल बिजनेसमैन है। प्रिंस, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार। द प्रिंस वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। तो ये आपका इस तरीके से होगा। कॉन्फिडेंट, गीता वॉज कॉन्फिडेंट दैट शी वुड विन। गीता को खुद पर आत्मविश्वास था कि वो जीत जाएगी। रेडी, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू वर्क। तो वह हमेशा तैयार रहता है किसके लिए, काम के लिए। ठीक है, तो ये आपका वाक्यों में प्रयोग हो चुका। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैच द एनिमल विद देयर यंग वंस। अब इसमें देखिए क्या करना है हमें। इधर जानवरों का नाम दिया हुआ है, ए नंबर में क्या दिया है, एनिमल्स नेम। ठीक है, और उसके बाद इधर क्या दिया है, बी नंबर में उनके यंग मतलब छोटे बच्चों के नाम। उनके छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, जैसे काऊ के बच्चे बछड़ा, बछड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक, सीप के उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम्ब। ठीक है, हैन के बच्चे को क्या बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को चिक। हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, फॉल। डक के बच्चे को डकलिंग। पिग के बच्चे को पिगलेट। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नंबर हो गया। तीसरे नंबर पे चलते हैं, राइट नेम्स ऑफ 5 इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। हमें इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, 5-5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं, जो घर के अंदर खेले जाते हैं, जो कमरे के अंदर। ठीक है, और आउटडोर्स जो घर के बाहर या कमरे के बाहर। तो इंडोर में क्या आ सकता है, कैरम। ठीक है, कैरम आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, चेस। फिर क्या आ जाएगा, लूडो। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, और बैडमिंटन भी आ सकता है। बैडमिंटन, बैडमिंटन भी आप कमरे के अंदर खेल सकते हैं। और टेबल टेनिस। ठीक है, अब आउटडोर गेम्स में कर लेते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट जो सबका फेवरेट। फुटबॉल जो सबका फेवरेट। ठीक है, वॉलीबॉल जो सबका फेवरेट। फिर और क्या होता है, खो खो जो सबका फेवरेट। कबड्डी जो सबका फेवरेट। ठीक है, तो ये आउटडोर गेम्स हो गया। अब ये हो चुका। अब फोर्थ नंबर चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे वर्ड्स दी हुई है, मान लो जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, मेरा ही नाम लिखा है ना, अमय। ठीक है, अब इस नाम को मैं क्या कर दूं, उल्टा पुल्टा कर दूं। मैं यहाँ पे लिख दूं YAMA। ठीक है, अब इसको बोलूंगा कि रीअरेंज करो, वापस से ऐसे इस फॉर्म में लेके आओ। तो वही यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमको करना है। अब टी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ट्रैवलर होगा। TRAVELLER, है ना। तो यहाँ पे ट्रैवलर, TRAVELLER। ठीक है, ये हो गया। अब ये बैडमिंटन सा वर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, एलिफेंट। अरे ELEPHANT, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। एरो, एरो, ये लॉयन। ठीक है, ये आपका हो गया 4 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। आंसर दीज क्वेश्चंस
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट लाइट द ट्रैवलर, कौन सी रोशनी है जो यात्रा करती है। ठीक है, अब मैंने पहले से लिख रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे आपका आंसर होगा द ब्राइट एंड टिनी स्पार्क ऑफ द स्टार लाइट्स द ट्रैवलर। जो तारों की चमचमाती रोशनी होती है या चमकती हुई जो ब्लिंक करती है, जो टिमटिमाती है, वो रोशनी ही ट्रैवल करती है। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहले का। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हो, व्हाट डिफरेंट स्किल्स डिड गुरु द्रोण टीच द प्रिंसेस। तो इसमें पूछ रहा है कि गुरु द्रोण ने क्या अलग सिखाया राजकुमारों को। तो गुरु द्रोण टॉट टू यूज डिफरेंट आर्म्स टू राइड हॉर्स। तो गुरु द्रोण ने क्या सिखाया कि आप अलग अलग हाथों का इस्तेमाल करो घोड़ा चलाने के लिए, और दुश्मन, ताकि आप दुश्मनों से अच्छे से दोनों तरफ से लड़ सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक हेल्प मीना। मीना की क्या आप क्या सोचते हैं कि मीना की किसने मदद की। तो मीना सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्ड हर। तो भैया सबको पता है कि मीना को की हेल्प किसने की, मीना के सेल्फ कॉन्फिडेंस ने की। उसे खुद पर भरोसा था और उसने मेहनत किया, इसलिए वो जीती। ठीक है, अगर आपको स्टोरी पता होगी तो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन द एलिफेंट डू विथ इट्स ट्रंक। हाथी अपने सूंड के साथ क्या कर सकता है। तो एलिफेंट कैन पुल डाउन अ हाउस एंड पिक अप अ पिन विथ इट्स ट्रंक। हाथी अपनी सूंड के साथ क्या कर सकता है, बड़े बड़े घरों को या मकानों को नीचे रख सकता है। ठीक है, या फिर हिला सकता है, या छोटी छोटी पिनों को भी अपनी सूंड से वो उठा सकता है। ठीक है, छोटी छोटी पिन को कई बार वो शक करके भी पी जाता है ना, जब वो पानी पीता है तो एक साथ ऐसे सूंड से खींचता है तो शक करके एकदम पूरा चला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन आंसर के बाद 4 नंबर, ग्रामर इन यूज। तो ग्रामर इन यूज कर लेते हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंगुलर एंड प्लूरल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया सिंगुलर एंड प्लूरल, याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी लास्ट में एफ ई आपको दिख जाए और उसका प्लूरल पूछे तो क्या करना है, KNIFE नहीं लिख के उसकी जगह क्या लिखना है, VES। तो ये हो गया नाइफ्स। ठीक है, और मैंने एक चीज और बताई थी, जब भी आपको लास्ट में SH दिख जाए और प्लूरल पूछे तो क्या हो जाएगा, BUSHES लग जाएगा प्लूरल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा, फेरीज। अब मैंने एक चीज और बताई थी, जब भी लास्ट में IES है और उसको सिंगुलर करना हो तो क्या हो जाएगा, FAIR और Y लग जाएगा। ठीक है, IES की जगह क्या हो जाएगा, Y लग जाएगा सिंगुलर में, और अगर जब इसको प्लूरल करेंगे तो Y हट जाएगा और IES जुड़ जाएगा। मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन होता है, ये आपको याद करना होगा। कीज का प्लूरल क्या होगा, S हट जाएगा और क्या हो जाएगा, की। ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, आपको ये याद करना पड़ेगा, चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रेन। फीट का क्या होता है, सिंगुलर, फूट। ठीक है, माइस का क्या होता है, माउस। ये आपको याद करने हैं कुछ। टूथ का क्या होगा, टीथ। डियर का क्या होगा, डियर। ठीक है, तो ये आपके हो गए ग्रामर यूज का फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, मैच द करेक्ट फॉर्म्स। अब हमको क्या करना है, देखो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। अब ये एपोस्ट्रॉफी का क्या काम होता है, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है IM, तो इसको जोड़ के बना देगा M, ये कर देता है वो, एपोस्ट्रॉफी का काम है। तो हमको यही बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, है ना, करेक्ट फॉर्म क्या होगा। तो IM का क्या होगा, ये। IVE का क्या होगा, आई हैव। ठीक है, लास्ट के 2 वर्ड्स का यूज किया है ना। IL का क्या होगा, आई विल होगा, सॉरी। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। IM का फर्स्ट, आई हैव सेकेंड, आई विल थर्ड, यू विल फोर्थ, एंड इट इज फिफ्थ, एंड इट विल सिक्स्थ। सेम यहाँ पे करना है। डू नॉट का होगा डोंट, वेयर इज डोंट, ये रहा डोंट, सो डू नॉट। वुड नॉट या विल नॉट, तो विल नॉट है क्या कहीं, ये रहा विल नॉट। कांट का कैन नॉट है क्या, ये रहा। दैट इज क्या है, ये आपको याद करना होगा, तो दैट इज हो गया।
फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर व्हाट इज फिफ्थ नंबर, हु इज सिक्स नंबर। तो इस तरीके से बहुत ही इजी है ये, लेकिन आपको ये चीज़ें एक बार पहले याद करनी होंगी, उसके बाद आपसे बनने लगेंगी ये चीज़ें। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर, री राइट द सेंटेंस यूजिंग कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। माला सेज दैट शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। अब इससे पहले हमने लगता है 7 में या 8 में इससे ही रिलेटेड ऐसे ही कुछ ग्रामर के सेक्शन में किया था। मैं इसको भी बता देता हूँ, इसमें ठीक उसका अपोजिट किया हुआ है। पहले हमको इससे इसमें कन्वर्ट करना था, अभी इससे इसमें करना है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, माला सेज दैट है ना, दैट की जगह हमें क्या लिखना है, कॉमा। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, एंड सी की जगह क्या हो जाएगा, आई, और वांट्स में एस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, वांट। ठीक है, हमको कुछ ऐसे ही करना है। चलिए अब नेक्स्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे फटाफट से। मीना, ठीक है, सेज दैट की जगह क्या लग जाएगा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड ओपन, सी की जगह आई, वांट्स की जगह वांट, टू की जगह टू, बाकी सेम का सेम उतर जाएगा, टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड क्लोज, ये सेम टू सेम आपको ऐसे करना है। अब यहाँ पे गौतम है, सेज है, दैट की जगह क्या हो जाएगा, कॉमा, ही की जगह आपको फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, एंड ही की जगह क्या हो जाएगा, आई, ही की जगह भी आई होगा, सी की जगह पे आई होगा, अब वांट्स की जगह पे वांट टू बी अ टीचर। अब आपको बाकी खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आप सेम टू सेम उतार दो। बस दैट की जगह क्या, दैट हटा के क्या लगना रहेगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन होगा, ही की जगह आई आ जाएगा, वांट की जगह वांट आ जाएगा, बस बाकी सेम उतर जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, ये खुद से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। लेट्स राइट 5 sentences अबाउट एन एलिफेंट यूजिंग द गिवन क्लूज। एग्जाम्पल, यूज एन ह्यूज है ना, एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यूज वर्ड दिया हुआ है, हमको वाक्यों प्रयोग करना है। ठीक है, अब ये हाथी के बारे में बताना है, लेकिन जो भी बात करनी है हाथी के बारे में। तो मैंने टाइम वेस्ट ना हो पहले से लिख रखा हुआ है, ये रहा। ट्रंक, ट्रंक मतलब हाथी का सूट। एन एलिफेंट कैन पिक अप अ पिन विथ इट्स टंग। एक हाथी अपनी सूंड से छोटी सी छोटी पिन भी उठा सकता है। ठीक है, टस्क, टस्क मतलब होता है जो हाथी का दांत होता है ना, वो जो बाहर के दो बड़े बड़े होते हैं ना वो। सो एलिफेंट हैज 2 वाइट टस्क, क्या है उसके पास, 2 टस्क हैं। एलिफेंट के पास कितने हैं, 2 टस्क हैं, 2 दांत हैं। आई स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग को क्या कर सकते हैं, एलिफेंट स्ट्रॉन्ग जानवर कहते हैं। एन एलिफेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, एक हाथी जो है स्ट्रॉन्ग ताकतवर जानवर है। ठीक है, हैवी लोड, वजनी सामान। ठीक है, वजन, वजन बोल सकते हो आप, भारी वजन। तो एन एलिफेंट कैन कैरी हैवी लोड, मतलब वो भारी से भारी चीजें वो उठा सकता है। तो यही हो लिखा है यहाँ पे, एन एलिफेंट कैन कैरी हैवी लोड। ठीक है, ये आपका हो गया। राइड, चिल्ड्रेन टेक अ राइड ऑन एलिफेंट्स बैक, बच्चे क्या हैं, चढ़कर हाथी के पीठ पर घूमते हैं, राइड करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गए। अब चलते हैं आगे। तो ये आपका रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट होता है यहाँ पे। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।